38 साल से एक चेहरा जो दूरदर्शन में नजर आया और उसके बाद पहुंचा सिनेमाघरों तक, लेकिन इस चेहरे ने एक पहचान बनाई, ऐसी पहचान जो सबके बस की बात नहीं। जी हाँ, आपने कभी इसे दादी के तौर पे देखा होगा, कभी नानी के तौर पर, लेकिन ये असल में है एक एक्टर, इसका नाम है अली असगर। अली, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। सर थैंक यू सो मच एंड बिलीव मी इतना अच्छा इंट्रोडक्शन मुझे आज तक नहीं मिला सर। नहीं, जिक्र हम तो किया। आपके साथ ही ग्रो किया ना, 1 2 3 4 जब आया जी जी 1987 में, करेक्ट। तो वो जॉनी का जो किरदार था, जहन में कहीं ना कहीं रह गया वो हमारे। पुराने सीरियल्स 10 साल पहले वाले लोगों को याद नहीं रहते सर। मतलब आप इतना 38 जहाँ से जो मैंने स्टार्ट किया करियर उसके बारे में आपने कहा तो अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी आपका मच। कैरेक्टर तो उसमें खास था ही। उसमें जो अप्पू घर का जो दिखाया था ना, हाँ, तो वो एक बहुत ही, टाइटल सॉन्ग अप्पू घर का था सर। हाँ, तो वो एक कनेक्शन पॉइंट था जिसने हमें काफ़ी। अभी नहीं है ना अप्पू घर सर? नहीं, अब अभी नहीं है, अभी नहीं है ना अभी नहीं है। तो अभी ये बताइए कि आप लव और शादी के चक्कर में कहाँ उलझे हुए हैं अभी तक आप? सर। अभी नहीं, बहुत पहले से सर उलझे हम सब उलझे हुए हैं उसमें। ये फिल्म है सर लव करूँ या शादी। जयप्रकाश जी ने डायरेक्ट की है सर। एंड एस टाइटल सजेस्ट सर, बहुत से हमारे दौर में भी हम इस चीज़ से गुजरे। अभी भी सारे बच्चे कंफ्यूज है लव करे या शादी सर। और जैसे जैसे दौर गुजरता जा रहा है सर, शादी जो एक इंस्टीट्यूशन है वो सर उसकी थोड़ी सी वैल्यू कम होती जा रही है सर। जी, जी, बहुत सारे रीजंस है उसके। स्ट्रेस कह लो, कुछ बनना चाहते हैं, फिर वो लिव इन वाला आ गया है सर। एंड तो उसी को थोड़े से ह्यूमरस वे में इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की है सर। जी। तो अली को हम किस किरदार में देखेंगे? सर मैं, जैसे आपने कहा कि 38 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में सर, ये पहला डायरेक्टर है जिसने मुझे मामा बनाया। तो मैं मामा का कैरेक्टर कर रहा हूँ सर इसमें। जी, जी, एंड बैचलर मामा है सर, और वो अपने भांजे भतीजे की जो भी सेटिंग कराने के चक्कर में इसकी भी सेटिंग होते रहती है सर। तो वैसे लाइट हार्टेड कैरेक्टर चलिए, है शुक्र सर। है मामा के लिए चूज किया, मामी के लिए नहीं चूज किया, क्योंकि वो भी ऑप्शन था उनके पास। उनके पास था सर। हाँ, वो ये एक ओपन रखा सर, ताकि क्या है आजकल अगर चल गई सर तो सीक्वल जी, बनेगी सर। जी, तो जी, सीक्वल में फिर कुछ कहानी आगे ले जाएंगे। जी। आपने काफ़ी सीरियल्स किए, फिल्मों में काम भी किया, तो अभी किस तरह के किरदार आपके लिए भूख है? मतलब किस तरह के किरदार करना चाहते हैं आप अभी? सर मैं कोई भी कैरेक्टर करने तैयार हूँ सर ऑनेस्टली। और मेरा पहले से वो रहा है, मतलब नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हम लोग आए जी, सर। तो जी, वो नहीं था कि हीरो बनना है या मैं लीड कैरेक्टर करूँगा। मुझे ये था कि कोई ऐसा कैरेक्टर, तो ड्यूरेशन लेंथ इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं 20 दिन काम चाहिए इस फिल्म में या सीरियल में, मुझे हर एपिसोड में होना चाहिए। सर मुझे 2 मिनट के लिए भी दे दो सर, लेकिन कुछ ऐसा दो जहाँ मैं कुछ कर सकूँ सर, कुछ छोड़ सकूँ, कुछ ये हो कि नहीं यार ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कहानी आगे ले गया, इसने ऐसा किया, मज़ा आया उसमें। बहुत बार हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, अच्छा होता है, कभी बुरा भी होता है सर। जी। तो दैट इज़ डिफरेंट, बट लालच यही है सर कि कोई भी कैरेक्टर चलेगा सर मुझे। थोड़ा सा ग्रे शेड्स करना चाहता हूँ मैं अभी, ओके। कि थोड़ा सा इसको ऐसे डेवलप करूँगा। विलन नहीं, एक ग्रे होता है सर। तो वो किस देख, हीरो को तंग करने का मन है ग्रे शेड में? सर मैं तो किसी को ना बख्शूं सर, जो मिले सर पहले उसको। हिट लिस्ट पे कौन है? नहीं ऐसा कोई नहीं है सर, मरवाओगे सर आप मुझे ऐसे बोल के सर। पर वो ये है कि वो देखते देखते ना ऐसे लोगों को लगना चाहिए हाय कितना कमीना है ये, है ना। वो वैसे वाला सर, वो बैड मैन या मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट वैसे ही नहीं सर। हाय हाय ये देखो इसके चेहरे के पीछे ये था, ये ऐसा किया, ऐसे कुछ। क्या है वो सर क्या होता है आम जिंदगी में भी सर, हम रोज़ दाल चावल नहीं खाते सर। जी, आपको कभी कुछ स्पाइसी लगता है, पानी पूरी, चटपटा, छोले वोले सब खाते। तो एक्टर के लिए भी ये होता है सर कि ये कर लिया, मैं थोड़ा ये कर लूँ, थोड़ा ये कर लूँ। पर अनफॉर्चुनेटली सर हम यहाँ एक्टर्स जो है ना सर, वो स्लॉटेड हो जाते हैं, जी, टाइपकास्ट हो जाते हैं सर। टाइपकास्ट होता वो आपके ऊपर छप्पा लग जाता है कि यार ये तो कॉमेडियन है, है। जी, यार ये तो ड्रामा वाला है, ये विलन है, ये नेगेटिव है, इसको एक्सेप्ट कैसे करेंगे, एक्सेप्ट कैसे करेंगे। वो एक क्वेश्चन मार्क में सर एक्टर बेचारा फंस जाता है सर। तो उसको तोड़ने के लिए मैं कई दिन से
टेलीविजन पे नहीं था सर, क्योंकि वो जो कॉमेडी वाला जो एक इमेज था सर, उसके फ़ायदे भी बहुत हुए, पर एज एन एक्टर थोड़ा नुकसान भी। लेकिन आपको लगता है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं अपने फैंस के साथ? नहीं, हाँ, जब ऐसे बाहर आते हैं ना सर, हम ऑनेस्टली वहाँ टाउन घर पे रहते हैं, तो इतना पता नहीं चलता है सर। व्हेन यू ट्रैवल, आप बाहर जाते हो, दूसरे सिटीज़ में जाते हो। आई बीन डूइंग इवेंट्स करता रहता सर, कॉर्पोरेट शोज़, जी, जी। वही कैरेक्टर करता हूँ सर, क्योंकि फॉर्च्यूनेटली सर ऐसा, मतलब मेरे करियर में 2017 से मैं उस जी, किरदार में नहीं हूँ। जी। कितने हो गए अभी आज? 8 ऑलमोस्ट साल हो गए। 8 साल होने आ गए सर, लेकिन प्यार उतना ही है लोगों को। मिस तो करते हैं मिस लोग, करते हैं सर, मिस करते हैं। मैं भी मिस करता हूँ सर, पर प्रॉब्लम ये थी सर कि उसमें कहीं ग्रोथ नहीं हो रहा था जी, सर। जी। वो थोड़ा स्टैग्नेंट हो गया था सर, एंड एक पॉइंट पे मुझे ही करने के लिए मज़ा नहीं आ रहा था। ओके। आपको एक होता ना कि यार ये सिर्फ मैं वही रेपिटेटिव कर रहा हूँ। जी, इसमें जो क्या होता है सर, अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता सर, इट इज़ जी। कंप्लीट टीम वर्क। जी, जी, एक्टर अपनी तरफ से इनपुट मसाला डाल सकता है सर, लेकिन एक बेस चाहिए, जी। उसमें बेस चाहिए, उसके कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहिए, उसके ऊपर सर फिर तड़का लगाने का काम हम कर सकते हैं सर। वो तो वो मुझे जो बाद में जो आ रहा था सर, उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थे नहीं सर। हाँ, वो आई फ्लैट वाज हो गया था फ्लैट एकदम। हो गया था सर, क्योंकि जितने ओल्ड लेडी को लेकर के उसके हम क्या कहते हैं, न्यूसेंसेस होते हैं, जो हरकतें वो कर सकती थी, लिबर्टी, हाँ, वो कर गई वो हो गया था सर। मतलब राइट फ्रॉम बच्चन साहब टू आलोकनाथ जी, जी, सबकी पप्पी ले ली थी सर, सब वो हो गया, जप्पी शप्पी ये वो, तो वो जो एक था नयापन था, उसमें ख़त्म हो गया था सर। उसके बाद का जो थोड़ी बहुत राइटिंग वर्क चाहिए थी सर, वो मिसिंग थी, और मुझे ही मज़ा नहीं आ रहा था सर। तो मैं बोला, जब मैं ही एंजॉय नहीं कर रहा हूँ तो ऑडियंस कहाँ से करेगी सर। तो कपिल के साथ प्लान नहीं किया कि चलो इसको थोड़ा सा कुछ नया करते हैं, कुछ ऐसा करते नहीं, हैं? वो समहाउ वर्कआउट नहीं हुआ सर। नहीं हुआ। वो समहाउ क्या हो जाता है सर, शो चल रहा है, दूसरे कैरेक्टर्स चल रहे हैं सर उसमें, तो चलती का नाम गाड़ी सर, उसमें चल कर लेंगे, हो जाएगा, कर लेंगे, हो जाएगा। क्या होता है उस दौरान 5-6 एपिसोड सर बहुत हल्के चले जाते हैं, एक एपिसोड उड़ गया। में स्पार्क आ जाता है, तो ऐसे होता है, देखो बढ़िया, सब चंगासी। जी, फिर वो 6-7-8 एपिसोड ढीले चले जाते हैं, जी। फिर एक आध स्पार्क होता है। तो पर यहाँ तकलीफ होती है सर, क्योंकि आपने हम भी लोगों का भी, ऑडियंस का भी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाता सर, हमारा भी एक्सपेक्टेशन खुद से बढ़ जाता ना, जी। कि जाओ 6 बॉल में 6 छक्के नहीं तो 6 चौके तो लगा लो, कुछ नहीं तो 5 चौके लगा ले, जी, 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 20 रन बना ले, अच्छा, मतलब ये हो कि यार जी। क्लैपिंग मिले। एक्टर को क्या चाहिए सर, 45। वाह वाह चाहिए यार, इसी के भूखे हम लोग। तो वो चीज़ जा रहा था सर, तो मैं डर गया ऑनेस्टली, मैंने नहीं करना अभी, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते। एंड उस बीच में यही ऑफर आ रहे थे दूसरे जगह से भी, ओके। तो कहीं कहीं पे कुछ स्क्रिप्ट अच्छे थे, तो वो वन ऑफ इवेंट्स वगैरह होते हैं ना, फिल्म अपने जी। अवार्ड नाइट्स होते हैं या कुछ होते हैं, जहाँ करना है, तो जहाँ स्क्रिप्ट ऐसे लगता था ठीक है, तो वो कर लेता था। फिर उससे प्रॉब्लम ये हो गई कि बाकी जगह कास्टिंग के लिए दिक्कत हो गई। अरे नहीं यार, वो तो उसका तो वो ड्रैग वाला इमेज है, ये कैरेक्टर में कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे एक्सेप्ट करेंगे, वो एक प्रॉब्लम हो गई सर। तो वो इंटेंशनली सर ये हुआ कि अभी इससे दूर रहो, जी, इस लिबास से हम एटलीस्ट ऑन स्क्रीन जी, जी। दूर रहते हैं, ताकि एटलीस्ट अगर उनको चांस लेना है तो दे कैन टेक चांसेस सर। क्या मीडियम सर बहुत चेंज हो गया है, फिल्म मेकिंग, जी, टेलीविज़न की कास्टिंग, ये सारी कास्टिंगें बहुत चेंज हो गई सर। जी, पहले क्या थे, मेकर्स वगैरह थे, प्रोडक्शन हाउसेस थे, जिनके साथ हमारा राब्ता था सर, जी, इमोशनल बेसिस पे होते थे हम। मतलब फॉर्चुनेटली मैं इतने सालों से जिन जिन के साथ काम किया, हर बार रिपीट होता गया सर। जी। अब वो चीज़ें उनके हाथ में रही नहीं सर, अब वो कास्टिंग वाले आ गए, नया सिस्टम सब कुछ हो गया है, तो इट इज़ टेकिंग टाइम सर, बट स्लोली स्लोली थिंग्स हैव स्टार्टेड मूविंग। फिल्में जी, शुरू हुई है, एंड कुछ फिल्में की सर अच्छा किरदार था, फिल्म चली नहीं, जी, तो वो भी एक दिक्कत हो जाती है कि अच्छा कैरेक्टर था, लोगों ने देखा नहीं, मेकर्स ने देखा नहीं, तो वो एक होता ना कि
अगर चल जाती सर तो उसमें शोले चल गई तो सांबा भी चल गया। सांबा भी चल गया जी। तो हमारे साथ एक्टर्स के साथ ये प्रॉब्लम है सर। जी, अगर आपको दोबारा ऑफर हो अगर दादी का रोल तो करेंगे आप? सर अगर उसमें लिखावट हो तो क्या क्या नया चाहते हैं दादी, क्या नया कर सकती है आपके हिसाब से? तो आज यही जान ले आपसे जरा, अब क्या बचा है दादी में जो दादी नया जो नहीं नया सी मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सारी हरकत, एक तो क्या है सर ये अच्छी क्यों लगी क्योंकि लार्जर देन लाइफ थी सर, उसकी हरकतें जो थी ऐसी सर, दादी होती नहीं हाँ, एंड वो उसमें कुछ कुछ चीजें थी जो लिखी भी नहीं थी सर। उनका वो डांस का स्टेप था, ओके, वो नहीं हुआ, वो चुम्मी वाली बातें नहीं थी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, मुझे मेरे ख्याल से सुनील शेट्टी सर आए थे जी उस एपिसोड में, जॉनी भाई और अन्ना जी शेट्टी सर आए थे। तो वो करते करते एक्सीडेंटली ऐसे मैंने उनको पप्पी दे दी, तो उन्होंने ही पूछा ये क्या है, तो मेरे मुंह से निकल गया था कि शगुन की पप्पी है बेटा। ओके, तो वो वहाँ से की ऑडियंस को पप्पी अच्छी लगी और वो चीज़ बनता गया सर। जी तो यहाँ भी अब मेरे दिमाग में ऐसे था कि सर वो दादी जो है उसकी दिमागी संतुलन वो खो बैठी है सर। वो एक होता है ना दिमाग पे ऐसा कुछ एक्सीडेंट हो गया उसको, और हर शाम को 6 बजे वो कुछ ना कुछ अलग बन के आती है। जी वो कुछ ऐसा एक मेंटल डिसऑर्डर उसको हो गया है कि वो कुछ भी रूप बन के आती है। कभी वो हिस्टोरिकल कैरेक्टर बनती है, कभी वो खुद से अपने अपने करके, तो उसमें क्या थोड़ा सा लिबर्टी भी मिल जाता है सर। एंड आपके पास अभी एक ग्राफ बन गया है कि ये बेवकूफ़ी करेगी, हाँ ये तो है। तो एक वो प्रिमाइज बनता है सर कि जहां आपके पास अभी लीवेज है कि आप कुछ भी कर सकते हैं सर। क्योंकि अगर जितना हम इसको सटल करेंगे तो ये मीडियम में एक्सेप्ट नहीं होगा सर। तो सबसे मुश्किल पप्पी किसकी रही थी आपके लिए? मुश्किल पप्पी सर, सबसे बड़ी दिक्कत हमें आई थी बच्चन सर के साथ। ओके जब बच्चन साहब आए थे भूतनाथ के लिए, जी तो उनके टीम ने वो लिस्ट दी थी कि डूज एंड डोंट्स वाले सर। तो वो जितने डोंट्स थे सर वो दादी को ही अप्लीकेबल थे कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो सब पढ़ के ऐसे देखे थे, तो है ही नहीं एपिसोड में दादी। फिर भी टीम का ऐसा हुआ कि चलो हम बच्चन साहब आ रहे हैं यार, हाउ कैन हम नहीं, वो दादी को नहीं लाएंगे तो क्या करेंगे। तो मेरी एंट्री सबसे लास्ट में रख दी थी उन्होंने ओके कि दादी को लास्ट में लाते एंड जब तक हमारा एपिसोड पूरा बन जाएगा। एंड पर बोले कि बाकी तुम्हारे हाथ में अली, कि उनके मूड को देख करके जो करना और बोलना, अगर वो सब मत करना। अगर दिखा ऐसा कि भाई नहीं सर थोड़े कंफर्टेबल हुए तो, पर डोंट मेस विथ सर बिल्कुल भी। मतलब ठीक है, लास्ट में एंट्री वो बिल्कुल आए नाचते 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 एंड पर वो कहते ना लेजेंड्स ऐसे ही नहीं बनते सर। जी बच्चन साहब, एक तो उनको खुद को भी पता है कि हम सब कर रहे एक एंटरटेनमेंट जोन के लिए, हम लोगों को एंटरटेन करने के लिए। तो वो पूरा उनके साथ जो बैंटर था कि मैं तब से जानती हूँ, ये थी, मैं वो आपकी फिल्म में जूनियर आर्टिस्ट में भी थी, मैं ये की वगैरह वगैरह, वो सारी बातें हुई। उसके बाद मैं देखा कि थोड़े से कंफर्टेबल हो गए, तो मैंने उनको बहुत ऐसे स्टाइल से पूछा, मैं बोला कि मैं देखिए ये जो मंच है ये मेरा मंच है, और भगवान जानता है आज तक मैंने यहाँ पर किसी से कुछ मांगा नहीं है जी मैंने छीना है। मैंने पहली बार ये बुढ़िया आपसे भीख मांगती है कि प्लीज़, मैंने बस वो उतना सुनना था कि बच्चन साहब ने मुझे पप्पी दी, वो ऐसे पकड़ के उन्होंने वो एक किस किया। एंड दैट इज़ द ग्रेटनेस ऑफ दैट पर्सनैलिटी, दैट लेजेंड, कि उनको मालूम है कि ये कैरेक्टर है, ये कैरेक्टर ऐसा करते हैं, तो उनको दबाने की कोशिश या नहीं नहीं मेरे क्या कहते हैं एथिक्स के अगेंस्ट है, मैं ऐसे करूं, नहीं। ही अलाउड मी टू डू माई एंटायर गिग एंड ही हिमसेल्फ चीज़ को उठा दिए। वो उनका बड़प्पन इतना है। सो दैट वाज द मोस्ट डिफिकल्ट एज वेल एज द मोस्ट प्रेशियस शगुन की पप्पी। तो सलमान खान को हमने देख, जैसे सलमान आपको देखते थे वो क्या हो जाता था उनको? उनको है ना ये ऐसे कैरेक्टर्स जो मेल जो फीमेल बनते हैं ना, और वो करते हैं, वो सुनील भी
जब करता है तो उनको थोड़े से ऐसे ईरी सा उनको बहुत वो होता है। तो वो एपिसोड तो कुछ अजीब सा हो गया था। वो लाइन पे मतलब वो उनको वो पोपट वाली? हाँ पोपट वाली के वो था कि वो दादी आई है वो भविष्यवाणी करने के लिए अपना तोता एक साथ में लाई है। जी तो वो बैटरी वाले तोता था, वो जी, तोती जी, है ना जी, ऐसे टट 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 करके ऐसे वो एक भविष्यवाणी वाला चिट उठाती है। जी तो वो डेजी के लिए, सोहेल भाई के लिए, भाई के लिए सब। तो डेजी का उठा के ऐसे कुछ डेजी के बारे में बोला कि तुझे और ट्रेनिंग लगेगी वगैरह वगैरह वगैरह। तो बोले हाँ ये तो तुम्हारा तोता है ना, तो जो तुम बोलोगी वो बोलेगा। तो बोले हाँ जाहिर सी बात है, मेरा तोता है, मेरे साथ रहता है। तो ये बात भाई वो के दिमाग में भाई अटक के गई। दिमाग में वो बिल्कुल वैसे आ गया। पर ट्रस्ट मी, उन समहाउ ना हम लोग सबको जितने भी हम परफॉर्मर्स है जी दे वो सब अग्री करेंगे कि जितना सलमान भाई को हंसाने में मजा आता है ना, हम लोगों को भी ऐसे लगता है कि यार यस वी हैव डन इट। Enjoy करते वो हैं पूरा। बहुत एंजॉय करते हैं, जी वो भी बहुत एंजॉय दिल से वो एंजॉय करते हैं। एंड वो भी बहुत एंथू रहते हैं, क्या कर रहा है अभी, क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इज बहुत कंसर्न्ड जिज्ञासा आल्सो, रहती है अगला बहुत क्या होगा। जिज्ञासा रहते हैं। तो वो उनको देन ये एंड यू नो हमारा ये जो शो बना ये सारे सेलिब्रिटीज की वजह से बना है। जी उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है सर। जी क्योंकि नहीं तो इससे पहले जितने सेलिब्रिटीज किसी म्यूजिक शो में, डांस शो में या हम कॉमेडी सर्कस भी करते थे, जी, जी। तो उसमें ये होता था बहुत अच्छा किया आपने, मुझे अच्छा लगा आपका वो वाला स्टेप, अच्छा लगा, कीप इट अप। यहाँ क्या था सर, ये उनका कंट्रीब्यूशन एंड दे आल्सो वांटेड टू परफॉर्म विद अस। जी सो उन्होंने इस शो को ज़्यादा उठाया है। लेकिन कोई तो गुस्सा भी हुआ था आपके साथ एक बार। दादी डर से दादी के चेहरे के एक्सप्रेशन बताए थे कई बार कि कोई सेलिब्रिटी गुस्सा भी हो जाते हैं और कोई सेलिब्रिटी बहुत दादी के साथ बहुत लिबर्टी भी ले लेते हैं। नहीं गुस्सा कौन हुआ था ये बताओ पहले आप। गुस्सा नहीं हुआ था, वो एक खाली मेरे ख्याल से उनको लगा था कि मैं वो फिजिकल वाला करूंगा, लेकिन हमने रहमान साहब है ना, रहमान सर वाला था। और उसमें मैं वो लुच्ची बेगम बन के आया था, लुच्ची बेगम ऐसे पूरे। एंड वो सारे सुर तानपुरा और ये वो ऑर्केस्ट्रा के जितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो सब बेचने के लिए लाई है। वो कहती है कि मेरे परदादा की थी ये वो, तो वैसे थे। तो वो डांस खत्म कर कर करके, अच्छा अभी इतना उन्होंने देखा है कि ये अपने आप को हर जगह फेंकती रहती है इसके गोद में या कभी वहाँ पर, तो वो भी टर्न लेकर के था। एंड बट सर हमको भी पता है कि किसके साथ कितना लिमिट लेना है। यू नो एक सेलिब्रिटी के साथ मैं कभी कुछ काम कर चुका हूँ किसी फिल्म में, कहीं पर हम लोग का इंटरेक्शन हुआ है, तो मैं वहाँ ज़्यादा एक लिबर्टी ले लेता हूँ कि नहीं यार ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये मुझे करने देंगे। अब ये फर्स्ट टाइम रहमान साहब आए थे सर, एंड वो कितना खुलेंगे नहीं खुलेंगे किसी को कुछ नहीं पता था। एंड ऑनेस्टली वो टर्न लेकर के, नॉट दैट कि अभी मैं आपके सामने वो कह रहा हूँ, पर ये था ये लेकर के वो ऐसे कुर्सी के पास आकर के गिरेगी वो, पर उनको ऐसे लगा कि अब ये मेरे ऊपर आ जाएगी, तो उनका ऐसा था नो नो टचिंग अली, ऐसे शायद उन्होंने कुछ कहा था। तो बोले नहीं नहीं मैं टच नहीं करने वाली हूँ, और मैंने फिर टच भी नहीं किया था उनको। पर वो क्योंकि हमारा एक्ट ही वैसा था उसमें वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को लेकर के कुछ ऐसी ऐसी फनी फनी चीज़ें थी विच इट वाज अ डिसेंट नाइस वो था। पर यही है ना कि जगह देखना पड़ता है, ज़मीन देखनी पड़ती है कि कहाँ इनके साथ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो डिसाइड करके हम लोग करते हैं। अब ये आखिरी सवाल है कि दादी ने टच नहीं किया उनको, दादी को काफ़ी लोगों ने टच कर लिया था एक बार जब दादी फंस गई थी, ऐसे एक वाकया भी था। एक इवेंट में सर, इवेंट में हुआ था सर। वो क्या था सर, वो थोड़ा सा शादी वादी थी किसी की या सगाई थी पता नहीं, उसमें वो एक तो जब तक हमारी एंट्री मेरी एंट्री हुई थी तो जी खुल गए थे सब जी तो वो सब हाई थे बिल्कुल। तो उसमें क्या है थोड़े से वो हो जाते हैं कि एक तो वो भूल जाते कि भाई ये आदमी है जो जी अंदर से तो आदमी है जो ये कैरेक्टर कर रहे हैं। तो वो उनको लगा कि नहीं वो रियल है, मे बी दे मस्ट बी वेरी हाई सर।
तो वो थोड़ा यहाँ वहाँ 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 ऐसे कुछ हुआ था सर, बट चलता है सर। जी। अली, एनडीटीवी से बात करने के लिए आप ढेर सारा शुक्रिया और आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। सर थैंक यू सो मच, थैंक यू।